हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे हो। कि आज हम पढ़ने वाले हैं मूल प्रभाज। देखते हैं क्वेश्चन क्या बनेगा इसके लिए। मूल प्रभाज किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, या फिर ऐसा भी बन सकता है क्वेश्चन मूल प्रभाज को परिभाषित कीजिए, है ना। चलो इसे आज देखते हैं अपन। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखो। विलयन के किसी एक घटक, ठीक है, समझना सब लोग अच्छे से। विलयन के किसी एक घटक मतलब ये हो गया तुम्हारा विलयन, ठीक है। विलयन में कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं तुम्हारे, एक तो विलेय और दूसरा विलायक, ठीक है। दो घटक होते हैं, एक तो विलयन में कौन कौन से घटक होते हैं? विलेय और विलायक। देखो, विलयन के किसी एक घटक मतलब या तो इसको ले लो या फिर इसको ले लो, दो में से एक किसी को भी लेना है तुमको, है ना। दो में से कोई भी एक घटक लेना है ना। दोनों, अब जैसे मान लो विलयन के किसी एक घटक, या विलेय के ले रहे हैं या फिर विलायक के मोलों की संख्या, या तो विलेय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। एवं विलयन में, अब देखो हाँ, सेकंड स्टेप क्या रहेगा तुम्हारा। विलयन में विलेय प्लस विलायक मतलब तुम्हारा मोलों की संख्या तो रहेगी, ठीक है। विलयन में मोलों की संख्या तो रहेगी। अब इसमें क्या रहता है, विलेय भी रहेगा और विलायक दोनों रहेंगे, ठीक है। विलेय भी रहेगा और विलायक भी रहेंगे। पहला में अपन ने क्या देखे हैं कि दो में से एक किसी को लेना है। दो में से एक, या तो विलेय को ले लें या फिर विलायक को ले लें, है ना। पर नीचे क्या करना है तुमको, दोनों को लेना, ए प्लस बी के बटे ए ले सकते हो चाहे बी ले सकते हो, दो में से कुछ भी ले सकते हो, है ना। समझ में आ रही बातें। देखो, विलयन के किसी एक घटक विलेय तथा विलायक के मूलों की संख्या में विलयन के विलेय प्लस विलायक के मूलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। अब देखो, इसे काय से दर्शाएंगे अपन, इसे x से प्रदर्शित करते हैं ना। काय से प्रदर्शित करते हैं? x से, ठीक है। इस तरीके से देखो परिभाषा देखो इसकी। अब देखो सूत्र कैसे बनेगा इसका। मूल प्रभाज बराबर क्या होगा, मैंने बताया था, विलेय के मोलों की संख्या होगी या फिर विलायक के मोलों की संख्या। अब फिर नीचे क्या करना है तुमको, विलयन में विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अब मतलब तुम्हारा x क्या है, देख रहे हैं आप, ये देखो, ये x क्या रहेगा, मूल प्रभाज है, और n रहेगा तुम्हारा मोलों की संख्या। a क्या है तुम्हारा, विलेय है, एक विलेय, और बी क्या है, विलायक। सॉरी, तुम्हारा ए रहेगा विलायक, बी रहेगा विलेय, ठीक है। अब जैसे नीचे भी अपन ने देखो मोलों की संख्या हो गई, विलायक प्लस विलेय हो गया तुम्हारा। अपन करेंगे मोल प्रभाज दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। तो विलायक के लिए करेंगे, फिर अपन विलेय के लिए करेंगे। सबसे पहले विलायक के लिए देखो। अब विलायक के लिए परिभाषा क्या लिखना है अपने को, देख लो। विलयन लेते हैं, विलयन के विलायक। अब इसमें यहाँ पर ये नहीं आएगा, विलेय या विलायक नहीं आएगा, विलायक ओनली आएगा, है ना। विलायक के मोलों की संख्या। अब देखो ऊपर साइड तो तुम्हारा अनुपात, यहाँ पर मतलब कहने का मतलब यहाँ पर तो तुम्हारा ओनली ये आ रहा है, विलायक के मोलों की संख्या आ गई। अब इसके बाद क्या करना, तथा नीचे तो जो पूरा होगा दोनों होगा ना, तथा विलयन के विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज, विलायक का मूल प्रभाज कहते हैं ना। विलायक का मूल प्रभाज
कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसे देखो, इसे एक्स ए से दर्शाते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब देखो इसका सूत्र कैसे बनेगा। अब अपन इसको सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब देखना, हाँ सबको समझ में आता होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब सबसे पहले अपन देखते हैं मोलों की संख्या को कैसे दर्शा देते हैं। देखो, मोलों की संख्या है ना, मोलों की संख्या को कैसे दर्शाते हैं अपन? एन से दर्शाते हैं, है ना। विलायक को कैसे दर्शा रहे हैं अपन? ए से दर्शा रहे हैं, और विलेय को बी से दर्शा रहे हैं। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, बिलियन के विलायक के मूलों की संख्या, विलायक के मूलों की संख्या बोला उसने। तो अपन देखो, अपन को ज्ञात क्या करना है? विलायक का मूल प्रभाज याद करना है। और विलायक के मूल प्रभाज को कैसे दर्शाते हैं अपन? एक्स ए से दर्शाते हैं ना, एक्स ए से दर्शाएंगे। अब बराबर उसने क्या बोला, विलायक के मूलों की संख्या, मतलब एन ए हो जाएगा तुम्हारा, अपॉन में क्या हो जाएगा, बिलियन के विलेय प्लस विलायक। अब बिलियन के विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या कैसे? एन से दर्शाते हैं, ए प्लस बी। ये तुम्हारा क्या हो गया, विलायक का मोल प्रभाज हो गया। ठीक है। अब इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, विलेय का मोल प्रभाज याद कर लेंगे, है ना। दूसरा क्या है तुम्हारा, विलेय का मोल प्रभाज। अब विलेय के मोल प्रभाज की परिभाषा में देखो, मात्र चेंजेस कहाँ आना है, जहाँ पर विलायक था उसकी जगह हम अपन को क्या करना है, विलेय करना है। मतलब विलेय के मोलों की संख्या तथा सेम करना प्रोसेस अपन को, मात्र विलायक की जगह में विलेय चेंज करना है। ठीक है। तथा विलायक के विलेय प्लस विलियन है। ठीक है, ये विलियन है, विलियन के विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। अब देखो इसमें भी सेम प्रोसेस होगी। विलेय के लिए क्या याद करना अपन को, विलेय के लिए देख लो तुम, विलेय के लिए अपन को कैसा करना है, विलेय के लिए एक्स बी होगा बराबर, यहाँ पर विलेय है तो एन बी हो जाएगा, यहाँ पर अपॉन में क्या हो जाएगा तुम्हारा, विलेय प्लस विलायक, तो एन तो रह गई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा ए प्लस बी। ये क्या हो गया, विलेय के लिए। ये क्या हो गया तुम्हारा, ये किसके लिए था, विलायक के लिए। मतलब ये दोनों प्रकार देखो, विलायक और विलेय दो प्रकार के होते हैं मूल प्रभाज, और तुम्हारा मेन क्या था, मूल प्रभाज। तो मूल प्रभाज के लिए क्या निकाले थे तुमने, ये आया था मूल प्रभाज के लिए, है ना। 3 स्टेप हैं, बढ़िया हैं तीनों स्टेप। सबको समझ में आ गया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो। धन्यवाद।